कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, उससे है जमीन, उससे आसमान। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आ जाएं, उसके सिंहासन के सम्मुख आएं और उसके नाम को धन्य कह सके। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत, वेलकम है कि आप हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं और उत्तम से उत्तम आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। धन्य वे हैं जो वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करते हैं, धन्य वे हैं जो वचन के द्वारा परमेश्वर के चरणों में और अधिकाई से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। प्रियो, आप और मैं धन्य व्यक्ति हैं ताकि हम परमेश्वर के साथ पहला स्थान प्रभु को दें और सुबह के वक्त हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोग फिलिपियों के पत्र का अध्ययन कर रहे हैं, उसके 30 अध्याय के 19 पद तक हम देख चुके हैं। आज मैं 19, 20 और 21 पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं।
पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देता है। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे और उसका हाथ हमारे साथ बना रहे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रही। हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर रही, आपकी दया हम पर बनी रही, आपकी सुरक्षा हम पर बनी रही, ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा करें। आज का सुंदर दिन प्रभु आपने दिया ताकि आज के दिन में हम आपकी तारीफ कर सके, हम आपके नाम को सराह सके और दिन भर के लिए एक नई ताजगी, नई सामर्थ, नई शक्ति प्राप्त कर सके और जो आपकी योजना पूरी की जाए। दिन भर हमें संभाल, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहे। हर प्रकार की बुराई से, हर लालच से, हर गलत चीज़ों से बचाएं ताकि परमेश्वर हम आपके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं। संसार और संसार की इन सारी वस्तुओं से हमें अलग करें ताकि हम आपके साथ साथ चलकर ईमानदार बनकर, विश्वास योग्य बनकर, आपके विश्वासी बनकर आपकी महिमा कर सकें। बड़े आदर के साथ हमारे सारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हिंदुस्तान के अलग स्थानों पर जो प्रभु जी आवाज को सुन रहे हैं, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीष दे, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि परमेश्वर हर जन आप में सुरक्षित पाया जाए और आपकी महिमा का बन सके। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर कि आपने हमें मौका दिया है कि यूट्यूब चैनल पर प्रभु जी हम आपकी महिमा करें, आपके वचन को दूसरों तक पहुंचा सके, आपकी महिमा का बन सके। हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपकी आशीष चाहते हैं, इस प्रदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं आपका दया का हाथ उन पर बना रहे। हमारे देश पर भी आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें इस बात के लिए प्रेरित किया। कल हम देख रहे थे कि दो तरह के इंसान हैं। एक तो प्रभु के साथ, ईमानदार के साथ जीवन जी रहे हैं, जैसे पौलुस कहता है कि मेरी सी चाल चलो, और उसके बाद वो कहता है कि बहुत ऐसे हैं 18 पद में, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। गलत विचार लेकर, गलत बातों को लेकर वचन तो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जीवन खोखला है, जीवन में सच्चाई नहीं है। केवल ऊपर से तो हम संदेश दे रहे हैं, ऊपर से तो परमेश्वर का वचन बांट रहे हैं, लेकिन आज वो कहता 19 पद में, उनका अंत विनाश है। वचन तो हाथ में है, संदेश तो ले रहे हैं, लेकिन जब हमें अवसर मिलता है तो हम संसारिक बातों में आ जाते हैं, संसारिक चीजों में। जहाँ रिश्वत देकर काम करना, वहाँ रिश्वत देकर काम करें। जहाँ गलत चीज़ें होनी है, वहाँ गलत काम करके हम अपने जीवन को, जो संसार की बातें, उन संसार की बातों को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं और संसार में बहुत बड़ी पदवी पर भी बैठ सकते हैं। संसार में और आत्मिक व्यक्ति में क्या अंतर है? केवल दिखावटी चीज़ नहीं होनी चाहिए, दूसरों के विरोध में काम करने के लिए नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदार बनकर, अपने हृदय को शुद्ध करके, पवित्र करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। उनका अंत विनाश है। आज बहुत सारे लोग हैं अपनी वाहवाही चाहते हैं, लेकिन प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ बहुत स्पष्ट कहता है, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। ये है
संसारिक व्यक्ति की पहचान जो दिखने में तो बहुत अच्छा दिखता है, दिखने में तो बहुत सुंदर दिखता है। और कल मैंने इस बात के लिए आपके सामने कहा था, यिर्मयाह उसका 12वां अध्याय के पहला पद में यिर्मयाह परमेश्वर से कहता है कि मुझे इस विषय में वाद विवाद करने दें। दुष्ट की चाल क्यों सफल होती है? क्योंकि वो शैतान के साथ भी समझौता करता है और वो अपने जीवन को इस पृथ्वी पर भी दिखाने के लिए कि बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन अंत उसका विनाश है। उनका अंत विनाश है और उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। जिन्होंने पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाया वो प्रभु की संगति में नहीं बढ़ सकते हैं। प्रभु कहता है परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, संसार की सारी चीजें। जब आप ईमानदार बनकर चलेंगे तब परमेश्वर आपको हर प्रकार की भरपूरी देगा। जो जानवरों को, जो पक्षी को खिलाता है, क्या वो आपको नहीं खिला सकता है? प्रभु ने आपको कहा मेहनत करनी, ईमानदारी से मेहनत करनी। इसलिए 20 पद कहता है पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर से रखा है कि हम स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करें। इस संसार में रहकर भी हम स्वर्ग की बातों पर मन लगाएं, स्वर्गीय बातों पर मन लगाएं। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। यह है मेरे आपके लिए मुख्य बात जो है मुझे आपको प्रेरित करता है कि हम तो एक ही बात का इंतजार कर रहे हैं कि यीशु मसीह संसार में बहुत जल्दी आने वाला है। कब आ जाएगा किसी को नहीं मालूम और इस बात के, इस रहस्य को छुपा के रखा गया है कि कोई नहीं जानता कि यीशु मसीह कब आ जाएगा। वो अचानक आएगा जब किसी को मालूम नहीं रहेगा। इसलिए कहता है कि वो आने उसकी बाट जो रहे हैं। हर दिन हमें अपने जीवन को पवित्र बनाना है, हर दिन अपने जीवन को शुद्ध करना, अपनी आत्मा को शुद्ध करना, अपने हृदय को शुद्ध करना, अपने मन को शुद्ध करना, ताकि हम अपने जीवन में उस सच्चाई को लेकर आगे बढ़ें। जब आप सच्चाई को लेकर बढ़ेंगे तो संसार में परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता जाएगा। आप और मैं यदि मसीह के आने का, आगमन का इंतजार कर रहे हैं, मसीह के आने का, आगमन का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा, क्योंकि इस बाइबल में लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। वो आने वाला है, वो आने वाला है। बहुत जल्दी संसार का विनाश होने वाला है क्योंकि पाप बहुत बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है। लोग छुपके पाप करते हैं और खुले रूप में भी आजकल पाप कर रहे हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा तो स्वदेश स्वर्ग में है जिसकी बाट हम जो रहे हैं। 21 पद कहता है और अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह हम सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा के अनुकूल बना देगा। ऐसा जीवन यदि हम चल रहे हैं तो मेरे आपके जीवन को बदल देगा, हमारी रूप को बदल देगा, सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बदल देगा। यह है वास्तविकता, यह है मेरे आपके जीवन के लिए कि परमेश्वर का जीवन यदि हम उसके साथ साथ चलते हैं, उसकी इच्छा का पालन करते हैं, उसके इस वचन को लेकर चलते हैं, इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, और वो कहता है कि जो वचन के अनुसार चलता है वही एक सच्चा मसीह है। मसीह का मतलब है आत्माओं को बचाने वाला। हमने कितनी आत्माओं को बचाया है, कितनी आत्मा हमारे द्वारा बची है। क्या हम संसार की रीति के अनुसार लोगों को अपनी ओर इकट्ठा करना चाहते हैं? क्या सच में आत्माएं प्रभु के पास आ रही हैं? लोग अपने हृदय को धो रहे हैं, लोग अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं। आज जब आप अपनी आत्मा को हर रोज शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, तो आपका जीवन बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का बनता जाएगा, ताकि आप बहुतों के लिए आशीष में बनते जाएं। प्रियो, आज फिलिपियों का 30 अध्याय का अध्ययन समाप्त हुआ है। कल हम फिर से 4 पद को, 4 अध्याय को लेकर
आगे बढ़ेंगे ताकि हम आगे बढ़ते जाए। और ये चौथा अध्याय आखिरी अध्याय है फिलिपियों की पत्रिका। धीरे धीरे हमने कितने पत्रों का अध्ययन कर लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हर रोज 2-3 पद लेकर चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमें इन सब के द्वारा बरकत दे रहा है, आशीष दे रहा है और अपनी महिमा ले रहा है। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप आज के दिन में आशीष को प्राप्त करें और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते चले जाएं।